बहुत होगी। दोनों हाथ में ताली बजाएंगे सभी। दौड़ी दौड़ी ओए माँ शारदा भवानी, तू दौड़ी दौड़ी आए माँ शारदा भवानी, तू दौड़ी दौड़ी आए माँ शारदा भवानी। आधा किसान उधर किसान माँ शारदा भवानी, वही माँ महान ऊंची है शान के शारदा भवानी। जब तुझको भक्त बुलाए माँ वही हर बोली, तू दौड़ी दौड़ी आए माँ शारदा भवानी, तू दौड़ी दौड़ी आए माँ शारदा भवानी, तू दौड़ी दौड़ी आए माँ शारदा भवानी। बोलिए सच्चे दरबार की। भाई जय तो बुला लो, क्या बात है माता रानी। हेलो आइए। मैया मोरी गावेली गीतिया से झूली झूली, मैया मोरी गावेली गीतिया से झूली झूली। देविया के तारी मैया, देविया के तारी मैया, लावेली झूलुआ के झूली झूली। आज दरबार की से झूली मैया मोरी गावेली गीतिया से झूली लाल पियर साजन आवे देवी के लसकरिया है भोला माई के लसकरिया हो के भोर में ना हो के भोर में ना। अब देखी भोर के मेला हो गइल बा और कोना भाव में देखी यही समय रात रानी खिलेला, यही समय बहुत रास फूल खिलेला जौन देवी के चढ़ेला। तरी ताली बजा के बिल्कुल सुंदर मारती
कि लाल पियर साजल आवे अरे देवी के लश्करिया हो रामा अरे माई के लश्करिया हो कि भोरवे ना अब सीधा बोलो हाथ उठा के ताली से हो मैया मोरी हो मैया मोरी हो मैया मोरी महादेवी हो सदा हो कि भोरवे हो मैया मोरी महादेवी हो सदा हो कि भोरवे मैया मोरी झूले हो झूलवा झूर झूर निमिया रसिया झूर झूर निमिया रसिया झूर झूर निमिया रसिया बहती राई के झूला तारी ससुर बहिनी झूला तारी ससुर बहिनी झूला महला राई के ससुर बहिनी झूला महला राई के झूला तारी ससुर बहिनी भोजपुरी समझ में आता है ना? आता है तो हाजिरी क्यों नहीं लगा रहे? आप भोजपुरी में हैं क्या जोड़े जोड़े काला साल जोड़े पियारी बहिरे हमारो ले सारी पियारी जोड़े जोड़े काला साल जोड़े पियारी बहिरे हमारो ले सारी पियारी बेली छाबेली औरे कोई सबसे अच्छी और नंदोई जी के लिए सरहद सबसे अच्छी, सबसे बुरी अगर कोई है भाभी के लिए तो ननद है, ठीक है। नंदोई बड़े प्यारे हैं और इधर जीजा के लिए सबसे बेकार साले हैं, सरहद बड़ी प्यारी है। ओ प्यारे ननदोइया सरमता कहाँ भूल गए, कहाँ गए, नाम क्या है
कर देंगे। मिथिले में रहूं कि जाने सुखवा ससुरारी में, जाने सुखवा ससुरारी में, तोने सुखवा कहूँ ना ए बहुना मिथिले में रहूं ए बहुना मिथिले में रहूं जाने सुखवा ससुरारी में, जाने सुखवा ससुरारी में, तोने सुखवा कहूँ ना ए बहुना मिथिले में रहूं ए बहुना मिथिले में रहूं। चाँद जैसे अब प्रभु एकदम कैसे थे राम जी, श्यामल वरण, उनका जो रूप था वो श्यामल वरण था। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा काले रंग को लेके देखते हैं कि अरे हम काले हैं, हम कैसे गोरे हो जाए, लेकिन जब स्वयं भगवान श्यामल रंग है और हमें वो रंग मिला। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहाए बड़े, रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहाए बड़े, एक महीने के भीतर दरिया से गोर बनाए, झूठ कहत ना आने तनी को, झूठ कहत ना आने तनी को, मांगे को देहूँ ए बहुना और देखिए क्या कहते हैं हमारे यहाँ मिथिलांचल की अगर खान पान की बात हो तो जो लोग तो अयोध्या से हैं, जो कभी मिथिला गए हो तो मिथिला में सीता जी को वरदान मिला हुआ है कि वहाँ के लोग बहुत अधिक खाते हैं और इस सबसे जो 85 साल नहीं कमाएंगे उतना ही उनका दिन दुगना रात चौगुना तरक्की होगा। और हकीकत में मिथिला के लोग बहुत खाते हैं और वो कैसे कहते हैं, वही खान पान वही भाव कहती है, नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली, नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली, स्वाद भूख बढ़ जाए सुन साल सरहज के गाली, हो स्वाद भूख बढ़ जाए सुन साल सरहज के गाली, बार बार हम करब चिरौरी, हाँ बार बार हम करब चिरौरी और कुछ ले हो ए बहुना मिथिले में रहूं ए बहुना मिथिले में रहूं। और कहती है बार बार कि इसी मिथिले में रह जाइए। और जब प्रभु श्री राम जी नहीं मानते हैं तो कहती है क्या, हमारे निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, हमारे निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, पर ससुरारी के नाते प्रताप के अपन जाने, हो पर ससुरारी के नाते प्रताप के अपन जाने। और कहती है क्या कि आपका ये ससुराल हो या या मिथिले में रह जाइयो या संग बन चले हो ना ए बहुना मिथिले में रहूं ना ए बहुना मिथिले में रहूं। ससुरारी के तोने सुखवा कहूँ ना ए बहुना मिथिले में रहूं ना ए बहुना मिथिले में रहूं ना ए बहुना मिथिले में पता लग रहा चाहिए कि जयकारा हो रहा है, जागरण हो रहा है। सभी की दोनों हाथ की मीठी में तालियां बजा लो। क्या कहना है? एक बार माँ जाओ
आ जाओ फिर आके चली जाना। आप लोगों के मुंह से देखो, दीदी हमारे सामने बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हैं। बोलने लगेगा भी माँ जाओ, कोई ना भी बजाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ जाओ फिर आके चली जाना, एक बारी माँ जाओ जाने नहीं देंगे माँ, तुम के तो दिखना जाने नहीं देंगे माँ। ताली बजाते हैं, देखो ताली बहन से क्या युग युग से प्यारी है दर्जनी को निगाहें माँ, युग युग से प्यासी है दर्शन को निगाहें माँ। युग युग से प्यासी है दर्शन को निगाहें माँ। युग युग से प्यासी है दर्शन को निगाहें माँ। युग युग से प्यासी है दर्शन को निगाहें माँ। फिर आके जाने नहीं देंगे माँ, तुम जाके तो दिखलाना, एक बारी माँ जाओ फिर आके चली जाना। एक बारी माँ जाओ फिर आके चली जाना। युग युग से प्यासी है दर्जनी को निगाहें माँ, युग युग से प्यासी है प्यासी है दर्जनी को निगाहें माँ। युग युग से प्यासी है दर्शन को निगाहें माँ। एक बार झलक अपनी, जय हो। एक बार झलक अपनी दिखला के चली जाना। एक बार माँ जाओ फिर आके चली जाना। एक बार माँ जाओ फिर आके चली जाना। एक बार माँ जाओ फिर आके चली जाना। चरणों से लिपटा हूँ, चरणों को न छोड़ूंगा। चरणों से लिपटा हूँ, चरणों को न छोड़ूंगा। ताली बजाते हैं। चरणों से लिपटा हूँ, चरणों को न छोड़ूंगा। चरणों से लिपटा हूँ, फिर आके चली जाना, एक बार माँ जाओ फिर आके चली जाना। जाने नहीं देंगे माँ, जाने नहीं देंगे माँ, तुम जाके तो दिखलाना। एक बार माँ जाओ फिर आके चली जाना। कहाँ तेरी लगाई है अखियाँ भरी आई है। काहे देर लगाई है अखियाँ भर आई है। केले मांगता
हम भक्तों की झोली में डालते, कहाँ देर लगाई है, किया भर आई है। कहाँ देर लगाई है, अखियाँ भर आई है। कहाँ देर लगाई है, किया भर आई है। माँ बेटे के रिश्ते को, माँ बेटे के रिश्ते को तुम भूल नहीं जाना। एक बार आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बारी माँ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बारी आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बारी माँ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बारी आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बारी माँ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बारी आ जाओ, एक बारी माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना। एक बारी आ जाओ, फिर आके चली जाना। फिर आके चली जाना, फिर आके चली जाना। फिर आके चली जाना। ये सच्चे दरबार की एक बार दोनों हाथ उठा के तोड़ तक पे आदमी, एक बारी माँ जाओ, ऐसे नहीं, ताली बात में। तुम्हारी बारी गावा, चिड़ने शीश चढ़ाया तुम्हारी बारी गावा। बता देखो आप और चिड़ने शीश चढ़ाया कोई चरण तुम्हारी बारी गावा, चिड़ने शीश चढ़ाया कोई चरण तुम्हारी बारी गावा। और पाँव पलक में शीश दिखायो, जोड़ी मिलायो, हो रही जय जयकार, कोई चरण तुम्हारी बारी गावा, और हो रही जय जयकार, कोई चरण तुम्हारी बारी गावा। और हो रही जय जयकार। कोई चरण तुम्हारी बारी गावा। और ध्यान भगत मैया तेरा यश गावे, नंद लगावे, उमर अमर यश होए, कोई चरण तुम्हारी बारी गावा, यश होए। चरण तुम्हारी बारी गावा। बिना रहे जगत जीरे मारे, जुड़े वाली माँ गढ़ के बेटा, रे जगत दिए बात, जुए वाली बात। जुड़े वाली माँ गढ़ के, मेहंदी वाले हाथी गढ़ के, जुए वाली माँ बड़ी के, मेरी वाले हथे बड़ी के। बिना रहे जगत जीरे मारे, जुए वाली माँ बड़ी के, बिना रहे जगत जीरे मारे, माँ बड़ी के। माँ गढ़ के, मेरी वाले हथे बड़ी के। ओ जुए वाली वाली माँ बड़ी के, मेरी वाले हथे बड़ी के। बेटा ले जगत दिए माँ, जुए वाली माँ बड़ी के। जगत दिए माँ, जुए वाली माँ बड़ी के। ले जगत दिए माँ, जुए वाली माँ बड़ी के। अरे दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों से ये डाली छे सावन माँ, ये सावन माँ। बयान पड़ा तेरे दरबार में, डाली छे सावन माँ, तारा रानी की अरदास, तारा रानी की अरदास, ओ तारा रानी की अरदास, तारा रानी की अरदास, तेरे परिवार की अरदास, तेरे परिवार की अरदास। ओ ये तो राकेश की अरदास, ये तो राकेश की अरदास, राकेश परिवार की अरदास, राकेश परिवार की अरदास। ओ चोला लाल भैया का चोला लाल लाल लाल, चोला लाल मैया का चोला लाल लाल लाल। ये छोटी सी गुड़िया की अरदास, छोटी सी कंजक की अरदास है। तो 20 रुपए दिए ना, दक्ष की भी है। पलक और दक्ष की अरदास है।
ओ तेरी बच्ची की अरदास, तेरी बच्ची की अरदास, तेरी बच्ची की अरदास, तेरी बच्ची की ओ अरदास, तेरी पलक की अरदास, तेरी पलक की अरदास, तेरे दक्ष की अरदास, तेरे दक्ष की अरदास, तेरे बच्चे की अरदास। तेरे बच्चे की ये अरदास, 101 रुपए की अरदास जी। तारा रानी की अरदास, तारा रानी की अरदास, समर 101 रुपए की अरदास, समर की अरदास 101 रुपए की अरदास, देव की अरदास। ओ तेरे देव की अरदास, तेरे देव की अरदास, चोला लाल भैया का चोला लाल। इसके बारे में अरदास नहीं बोलूँगा किसी की। पीपी एकेडमी वालों की अरदास 101 रुपए की अरदास करा रहे हैं माता रानी। जिस मनोकामना से अरदास करा रहे हैं मनोकामनाएं पूरी करना। मेरे पास आधा उठ की तारा रानी की अरदास, तारा रानी की अरदास, ओ छोटी कन्या की अरदास, छोटी कन्या की अरदास, तेरे महंक की अरदास, तेरे में की अरदास, ओ तारा रानी 101 रुपए की अरदास तारा जी। रानी की अरदास, अक्षय रुद्र की अरदास, तारा रानी की अरदास। एक और अरदास 101 रुपए की अरदास, साली सिंह की अरदास, तारा रानी की अरदास। ओ तेरे अक्षय की अरदास, तेरे अक्षय की अरदास, ओ चोला लाल मैया का चोला लाल लाल लाल, झूला लाल मैया का झूला लाल लाल लाल, ओ चोला लाल मैया का चोला लाल लाल लाल। झूला लाल मैया का झूला करवा लो अरदास मैया के जागरण में, करवा लो करवा लो अरदास मैया के जागरण में, मैया के जागरण में, दाती के जागरण में, मैया के जागे में, दादी के जागे में, करवा लो अरदास रहन वालिए, हरि दे दे सहारे विच रहन वाली, वर दे दे वरादिए वरदातिए, हरि दे दे वराती वरदाती झूला लाल मैया का झूला लाल लाल लाल। झूला लाल मैया का आज बतलाया हो, मेरे सुनने में कुछ गलती हो गई हो तो दोबारा मेरे को 501 रुपया देना आप। मैं आपका बिल्कुल सही नाम बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा फिर दोबारा। बोल सच्ची दरबार की आएगा भक्तों। ये जागरण के अंदर माँ के नाम का जयकारा और कहानी के अंदर हुंकारा का होना बहुत जरूरी है। इसलिए भक्तों जब जब मैं आपसे बोलूंगा प्रेम से बोलो। आपने कहना है जय माता की। क्या कहना है? जोर से बोलें और जोर से बोलें, दोनों हाथ खड़े करके बोलें और एक बार सर झुका के बोलें और एक बार जरा हंस के बोलें। ऐसे हंस साज बजेगा, ना कोई साज बजेगा, ना कोई भीड़ गाई जाएगी, ना ही कोई नाच गाना होगा। अब होगी सिर्फ तारा रानी की कथा। एक बात और बतलाऊं, जब सारी रात इंसान जागता है तो ये समय नींद का हो जाता है, नींद आने लगती है। जाग रण, जाग जमा रण, रण कर जागना है, रण करना है किससे? नींद से लड़ाई करनी है। जो कथा ध्यान से सुनेगा उसको नींद नहीं आएगी, मेरा वादा है आपसे। थोड़ा सा भी ध्यान भटक गया तुरंत बैठे बैठे आप सो जाओगे। दरबार 1 2 कोई बात नहीं। देखिए जो ज्वाला जी दरबार गए हैं वो जानते हैं कि ज्वाला जी का जो स्थान है वो कांगड़े के अंदर है। वहां पे बिना घी और तेल के 24 घंटे अखंड ज्योति जलती है ज्वाला जी दरबार। उस ज्योत के दर्शन करने के लिए जाते हैं ज्वाला जी। ज्वाला जी का जो दरबार है वो है कांगड़े के अंदर। और कांगड़े में एक शहर है हिमाचल। हिमाचल के राजा स्पर्श थे, माँ की बहुत भक्ति क्या करते थे, मगर उनके घर में एक दुख था। आप विचार करोगे, जब राजा स्पर्श माँ के परम भक्त थे तो उनके घर में दुख कैसा। कभी कभी क्या होता है, ये माँ अपने भक्तों की परीक्षा लेती है, जो उसकी परीक्षा में पास हो जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि हर जगह मौजूद है ये माता रानी, हर जगह मौजूद है, मगर माँ तो आ सकती नहीं, और बिना योग सिद्धि के माँ दुनिया तुझे पा सकती नहीं। बहुत सिद्धि करनी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है माँ को पाने के लिए। राजा के जो घर में दुख था ये था कि जैसे कि कभी कभी थोड़ा सा नमक के बिना अच्छा नहीं लगता पकवान, जैसे नमक के बिना अच्छा नहीं लगता पकवान, और वो घर भी घर नहीं है भक्तों जिसमें ना हो कोई संतान। राजा के जो घर में दुख था वो ये था, कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात, राजा
इस पर्सन ने अपने घर में माता रानी का नाम का जागरण किया, सारी रात भजन किया। जब सुबह का समय हुआ तो माँ ने राजा को दर्शन दिए और कहा, राजा मैं तेरी भक्ति से आज बड़ी प्रसन्न हूँ और आज मैं तुम्हारे को 2 वरदान देती हूँ। पहला वरदान, तुम्हारे घर के अंदर जितने भी जागरण में आके भक्त बैठे हैं इन सबका तो बेड़ा पार होगा, और दूसरे वरदान में तुम्हारे घर में संतान का जन्म होगा। प्रेम से बोलो। माता रानी ने वरदान दे दिया। कुछ समय बाद में माता रानी की ऐसी कृपा होती है भक्तों, राजा इस वर्ष के यहाँ पे एक साथ 2 कन्या का जन्म होता है। राजा ब्राह्मण को बुलाता है कि इनका नामकरण कर दो, हमारे घर में संतान हुई है, बड़ी खुशी की बात है, नामकरण कर दो। ब्राह्मण ने पहली कन्या की कुंडली देखी और कुंडली देखने के बाद में राजा को बतलाता है, महाराज ये जो पहली कन्या है ये तो आपके लिए बड़ी शुभ है। जैसे आसमान के अंदर एक चांद लाखों सितारों में एक है, ऐसी आपकी जो है पहली कन्या आपके लिए शुभ है, और जब तक आपके राजपाट में रहेगी ये आपका नाम भी रोशन करेगी, और ये माता रानी की भगतनी बनेगी। और जन्म कुंडली के अनुसार इसका जो जन्म हुआ है वो तारों की छांव में हुआ है, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं तारा। क्या नाम रखता हूं? जोर से बोलो। राजा कहता है जो दूसरी वाली कन्या है उसका भी नामकरण कर दीजिए। ब्राह्मण ने दूसरी वाली की कन्या कुंडली देखी, देखने के बाद में राजा को बतलाता, महाराज ये कन्या आपके लिए अशुभ है। राजा कहता, बड़ी कन्या के लिए तो अभी आपने बतलाया लाखों में एक, तो ये छोटी कन्या के बारे में आप क्यों बतला रहे हैं अशुभ है? तो ब्राह्मण कहता है इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये आपके लिए अशुभ क्यों है? इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इस कन्या ने आपके घर में कैसे जन्म लिया और किन किन के आशीर्वाद से लिया है, मैं इसके पिछले जन्म की कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा मैं धीरे बोलूंगा तो आप जोर से बोलेंगे, मैं जोर से बोलूंगा तो आप धीरे बोलेंगे, इसका मतलब यही है ना। प्रेम से बोलो। भक्तों, ब्राह्मण राजा को कथा सुनाता है छोटी वाली कन्या की, तो ब्राह्मण राजा को बतलाता है पिछले जन्म में भी ये दोनों सगी महाप्रसाद मिल रहा था। महाप्रसाद मांस का प्रसाद, मांस भी खा लिया, और मांस खाने के बाद में घर पे आ जाती है, उसकी बहन कहती है प्रसाद व्रत का सामान कहाँ है? हाथ जोड़ के कहने लगी बाजार में मैं गई थी, मैंने सामान खरीदा, मगर वहाँ न जाने क्या हो गया, मैंने तो सारा का सारा व्रत का सामान वहीं पे ही खा लिया। इतना ही नहीं, रास्ते में तो दीदी बहन मेरी वहाँ पे जो है महाप्रसाद मिल रहा था। उसने पूछा महाप्रसाद कौन सा प्रसाद? महाप्रसाद कैसा होता है कि मांस का प्रसाद? बड़ी बहन तो आज आता है। कहती है पापिन तूने ये क्या किया? अरे पगली तू नहीं जानती कि आज एकादशी का दिन है। कौन सा दिन है? और एकादशी वाले दिन क्या नहीं खाते हैं? चावल नहीं खाते हैं। हिंदू परिवार के अंदर एकादशी वाले दिन घर में चावल नहीं बनते हैं, जो चावल बनाकर खाते हैं कीड़े मकोड़े खाने के बराबर होता है। उसकी बहन कहने लगी हिंदू परिवार के अंदर तो लोग अपने जो है घर में चावल भी बना के नहीं खाते, मगर तूने तो आज मांस खा लिया, तो दे डाला है। कोई बात नहीं, मैंने काम ही ऐसा कर दिया, मगर सिर्फ इतना बतला दे कि तेरे दिए हुए शराब से मुझे छुटकारा किस प्रकार मिलेगा। तो उसकी बड़ी बहन बतलाती है कि जब तेरा अगला जन्म होगा और अगले जन्म में तो अपने प्राण गवाएगी, लोगों की प्राण बचाएगी, मेरे दिए हुए शराब से तुझे छुटकारा मिल सकता है। भक्तों, बड़ी बहन ने शराब दे दिया। अब जो उसका अगला जन्म हुआ वो एक छिपकली का हुआ। किसका हुआ? छिपकली क्या खाती है? दीवार पे कीड़े मकोड़े खाती है। शराब के अनुसार उसका जन्म एक छिपकली का हुआ। अपनी मुक्ति का समय का इंतजार करती है। तो भक्तों, एक समय आया। एक समय कैसा आया? पांडवों ने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के अंदर संसार के ऋषि मुनि संत महात्मा सभी बुलाए। उनके गुरु थे दुर्वासा ऋषि, उनके पास में निमंत्रण नहीं भेजा। उधर यज्ञ शुरू हो गया। दुर्वासा ऋषि के मन में विचार आता है कि मेरे शिष्य महायज्ञ करवा रहे हैं, मगर मेरे पास तो उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, इसका मतलब मेरे शिष्य ने घोर अपमान किया है। तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा गुस्सा आया और अपना अपमान का बदला लेने के लिए दुर्वासा ऋषि क्या काम करते हैं कि एक पक्षी का रूप बनाते हैं, बाज का रूप, और अपने पंजे में कहीं से मरा हुआ जहरीला सांप पकड़ते हैं। आकाश मंडल में घूमने लगते हैं। कहां पर? जहां पर यज्ञ का भंडारा बन रहा था, प्रसाद बन रहा था। जोर से बोलो। आसमान से दुर्वासा ऋषि ने नीचे देखा तो प्रसाद के पास कोई नहीं खड़ा। उन्होंने कहा अब बदला लेने का बड़ा अच्छा मौका है। जहरीला सांप प्रसाद के अंदर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। यज्ञ शुरू होते होते शाम हो जाती है। सेवादार आकर भंडारे के पास में आके खड़े हो जाते हैं। तो ये जो सांप वाला नजारा है भक्तों, वो दीवार से चिपकी हुई छिपकली देख रही थी जिसको शराब मिला था।
उस छिपकली ने सारा नजारा देखा। प्रसाद के अंदर तो सांप गिर गया, वो भी जहरीला है। प्रसाद तो हो गया जहरीला, जो खाएगा मर जाएगा, मगर मैं तो बोल ही नहीं सकता। फिर भी उसने प्रण किया कि आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, आज मेरी मुक्ति का समय आ गया है। तो उस छिपकली ने क्या काम किया, जब सेवादार आकर प्रसाद के पास में आके खड़े हो गए तो सभी सेवादारों के सामने उस छिपकली ने दीवार से छलांग लगाकर उसके अंदर प्राण त्याग दिए। जरा प्रेम से कह दो, जोर से बोलो। सेवादारों ने देखा प्रसाद के अंदर तो छिपकली गिर गई। क्या है, एक छिपकली प्रसाद में गिर चुकी और मर गई है। तो संत महात्मा को बड़ा गुस्सा आया। संत महात्मा कहने लगे, छिपकली ये तूने क्या किया, ये जो तूने काम किया है ये ऐसा काम किया है जैसे कि छोटे घराने के लोग कर देते हैं, छोटे घर के लोग कर देते हैं। सुबह से शाम हो गई, हम यह करते करते जब हमारा भोजन करने का समय हुआ तो तूने सारा का सारा प्रसाद ये जहरीला कर दिया। तूने तो हमारी आत्मा को भी कष्ट पहुंचाया है। छिपकली जा, मैं तेरे को शराब देती हूं। कुर्सी ले आओ। संत महात्मा कहने लगी, ये जो तूने काम किया है ये अच्छा नहीं किया। हमारा भोजन करने का समय आया तो तूने ये प्रसाद जहरीला कर दिया। तूने ये छोटे घराने जैसा काम किया। जा, हम तेरे को छिपकली शराब देते हैं कि अगला जन्म जो होगा तेरा एक जो है छोटे घराने में होगा। प्रेम से बोल। बड़ी बहन ने भी उसको शराब दिया। अगला जन्म छिपकली का हुआ। छिपकली का जन्म लेने के बाद में अपने प्राण त्याग दिए, सबके प्राण बचा दिए। संत महात्माओं ने उस छिपकली को शराब दे दिया। देखिए ये माता रानी, माँ जगदम्बे भवानी, जगत जननी माँ किस प्रकार से उस छिपकली को संत महात्माओं द्वारा आशीर्वाद दिलवाती है। संत महात्मा कहते हैं ये प्रसाद जहरीला है, मरा हुआ, भूला करो थोड़ा सा मेरे साथ, मरा हुआ सांप निकलता है। क्यों भक्तों? क्योंकि सांप को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा, छिपकली को गिरते हुए सेवादारों ने देखा। संत महात्माओं के मन में विचार आया, इसका मतलब कि छिपकली ने सबके सामने अपने प्राण त्याग कर हमारे प्राण बचाए। कि अगला जन्म जो होगा तेरा एक राजघराने में होगा, अगला जन्म राजघराने में होगा। मगर हमने जो अभी तेरे को शराब दिया है उसके अनुसार तेरा जो पालन पोषण है वो छोटे ब्राह्मण राजा को बतलाता है। महाराज ये वही छिपकली है, ये वही छिपकली है जो संत महात्माओं का आशीर्वाद लेके इसने कन्या रूप में आपके घर में जन्म लिया है। तो राजा कहने लगा, इसको तो आप मेरे को अशुभ बतला रहे हो पंडित जी, कि अशुभ तो है, तो क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण कहता है इसको मरवा दीजिए, को पाप नहीं लगेगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, चारों तरफ हीरे जवाहरात जड़वा दो, थोड़े से हीरे जवाहरात बक्से के अंदर रख दो, और आधी रात के समय महाराज ये छोटी सी कन्या को जो आपके लिए अशुभ है इसको बक्से में बंद करके नदी में बहा दो। जो भी इंसान हीरे जवाहरात के लालच में नदी के पानी में से इस बक्से को निकालेगा वही इसको पाल लेगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा। लकड़ी का बक्सा बनवाया, चारों तरफ हीरे जवाहरात जड़वा दिए, थोड़े से हीरे जवाहरात बक्से में रख दिए, और आधी रात के समय जो राजा के लिए कन्या शुभ थी उसको बक्से में बंद कर दिया और नदी के अंदर बहा दिया गया। प्रेम से कह दो। बक्सा बहता बहता सवेरे 5 बजे हरिपुर घाट पर पहुंच जाता है। घाट पर पंडित जी स्नान कर रहे होते हैं। पंडित जी देखते हैं पानी के अंदर चमकता हुआ बक्सा दिखाई देता है। पंडित जी के मन में लालच हुआ, इस बक्से को निकालना चाहिए, मगर पंडित जी को तो तैरना ही नहीं आता। सामने छोटी जाति का एक भीलराज खड़ा हुआ था, आवाज मारी। आवाज सुनने के बाद में भीलराज ने कहा, बोलिए पंडित जी। देख भीलराज, तू तैरना जानता है, मुझे तैरना आता नहीं है। सामने तेरे को बक्सा दिखाई दे रहा है, तू पकड़ के उस बक्से को पानी से बाहर निकाल के मेरे पास ले आ, मगर मेरी एक शर्त है। पंडित जी ने शर्त रखी है, देखिए क्या शर्त रखी है, कि अंदर का सारा माल मेरा, क्योंकि बक्सा मैंने देखा है। अंदर का सारा माल मेरा और बाहर का सारा माल तेरा। इतना सुनने के बाद में भीलराज ने नदी में छलांग लगाई। भक्तों, पकड़ के बक्से को बाहर निकाल लाया, पंडित जी के सामने रख दिया। पंडित जी कहने लगे, बक्से में बाहर इतनी चमक धमक है तो इसके अंदर माल खजाना कितना ज्यादा होगा। भीलराज जल्दी से खोल। और जैसे भीलराज ने भक्तों पंडित जी के सामने बक्सा खोला तो दोनों के दोनों क्या देखते हैं कि एक छोटी सी कन्या बाएं पैर का अंगूठा पीती हुई मंद मंद मुस्कुरा रही है। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सच्चे। एक छोटी सी कन्या बाएं पैर का अंगूठा पीती हुई मंद मंद मुस्कुरा रही है। इसलिए कहते हैं
जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल ना बाका हो सके, चाहे जग सारा बैरी को ना। फिर राज ने छोटी सी कन्या को देखा, अच्छी तरह से पालन पोषण करना, जब इसका विवाह करो तो मेरी तरफ से जो है हीरे जवाहरात है इस बक्से में, इसको कन्यादान में दे देना, क्योंकि सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान कन्यादान। वैसे आपकी बातों से मुझे थोड़ा सा कुछ जाहिर हो रहा है कि आपको नींद सता रही है। नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत बात पूछ लेता हूं तो 2-3 जनों के होठ से हिलते हैं, हल्के से थोड़े से बाकी थे। हाँ मुझे लग रहा है कि नींद आ रही है आपको। एक काम करो, नहीं मेरे पे उपाय है, ऐसी बात नहीं, बहुत बढ़िया उपाय है, बताओ आपको। अगर आपको नींद आ रही है तो मैं आपको उपाय बतलाता हूँ। आप 1 घंटा जाके सारे के सारे सो जाओ। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो। भक्तों, सबसे बड़ा दान कन्यादान होता करती है कि भीलराज की पत्नी की छाती में दूध उतर जाता है। बोल सच्चे दरबार की। भीलराज के मन में विचार आता है कि मैं छोटी जाति का हूं, मेरे घर पे इस कन्या का नामकरण करने के लिए ना कोई पंडित आएगा ना कोई ब्राह्मण आएगा। भीलराज ने क्या काम किया, चंदन की चौकी बिछाई, जैसे कि हमने ये चौकी बिछा रखी। जाते हो आप, बड़ी का नाम तारा, मैं बतलाता रहूंगा, आप नहीं पूछूंगा आपसे, कोई बात नहीं। बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुकमन। समय के अनुसार ये दोनों कन्या, दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं, विवाह योग्य हो जाती हैं। तो तारा का विवाह राजा स्पर्श ने अयोध्या के राजा हरिचंद के साथ में कर देता है। उधर भीलराज भी अपनी जात बिरादरी में एक लड़का ढूंढता है, छोटी जाति का होता है वो, तो अयोध्या नगरी में ही ढूंढता है रुकमन के लिए लड़का, और वो भी जो है रुकमन का विवाह अयोध्या नगरी में कर देता है। बिछड़ने के बाद, विवाह होने के बाद में दोनों बहनें एक ही नगर में पहुंच जाती हैं। देखो ऐसी कृपा होती है माता की। मगर फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, नौकरानी कैसे बनती है मैं बताऊंगा। छोटी सी बात तारा के विषय में। विवाह होने के बाद में भक्तों तारा महल में आई। तारा ने सबसे पहले क्या काम किया, उस महल के अंदर एक सुंदर सा मंदिर बनवाया। उस मंदिर के अंदर इस माता रानी की मूर्ति विराजमान की, और तारा उठते बैठते खाते पीते सोते 24 घंटे माँ की पूजा करती थी, माँ की सेवा करती थी। क्यों, ब्राह्मण ने बतलाया था माता रानी की पूजा। साल में कितनी बार नवरात्रे आते हैं, जो बतला रहे हैं वो हाथ खड़े करके बतलाएं। जो बतला रहे हैं कितनी बार नवरात्रे आते हैं, 9 बार आते हैं। मैंने कहा 9 बार कह रहे हो, 9 बार आते हैं जी, 9 बार आते हैं। नवरात्रे हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, किसी को, बहुत कम भक्तों को पता है। खुले नवरात्रे ज्यादातर क्यों पता है कि खुले नवरात्रों में पूरे संसार के अंदर माता रानी के जगह जगह जागरण होते हैं, तो इसलिए भक्तों को ये पता है साल में 2 बार ही नवरात्रे आते हैं। मगर नहीं, नवरात्रे माता रानी के साल में 4 बार आते हैं। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। एक महलों की रानी बन जाती है, उसी महल की नौकरानी। नौकरानी कैसे, मंदिर है उसमें मत जाना, क्योंकि हम छोटी जाति के। रुकमन महल में आ गई, सफाई करने लगी। सफाई करते करते उस महल के अंदर एक मंदिर था, उस मंदिर में से एक जयकारी की आवाज आती है, माता के नाम के जयकारी की आवाज आती है। उठाइए हाथ बिल्कुल सीधे। मंदिर में से एक जयकारी की आवाज आती है। कैसे आवाज आती है, हाथ सीधे करो, क्योंकि जिसका एंटीना सबसे ज्यादा ऊंचा होता है उसकी उतनी पिक्चर साफ आती है, उतनी क्लियर आती है पिक्चर। ऊंचे हाथ, लंबे हाथ, लंबी आयु और लंबा कारोबार होता है। और एक बात और है, जिसके हाथ सबसे ऊपर, मैं खड़ा हो जाता हूं जरा तभी तो दिखाई देगा, जिसके हाथ सबसे ऊपर भक्तों वो है सुपर डुपर, वो है सुपर डुपर। और जिसके हाथ नीचे, वो समझ लो दरबार के बिल्कुल पीछे है। तो सभी जगह लगाएंगे। मंदिर में से एक जयकारी की आवाज आती है, बोल सच्चे दरबार की। हाथ नीचे कर लीजिए। जैसे रुकमन के कानों में भक्तों माता के नाम के जयकारी की आवाज आई, रुकमन भूल गई मेरी सास ने किस चीज के लिए मना करा। रुकमन धीरे धीरे चलते चलते मंदिर की सीढ़ी पे बैठ जाती है। मंदिर के अंदर भजन होते हैं, भजनों को सुनते सुनते रुकमन को बैठे बैठे नींद आ जाती है, रुकमन सो जाती है। भजन खत्म होने के बाद में महलों की रानी महारानी तारा
जैसी मंदिर की सीढ़ी पे आती है, देखती है एक संतरी सोई है, जानती तो नहीं है कौन है, जगाती है कौन हो, कहां से आई हो, और जैसी रुकमन की आंख खुली तो घबरा जाती है कि मैं कहां पे आके बैठ गई। हाथ जोड़ के कहती है महारानी मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं इस मंदिर पे आके बैठ गई हूँ। तारा कहती है इसमें गलती की क्या बात है, महारानी मैं छोड़ दी जाती। अगर ये माँ मेरे घर संतान दे तो मैं भी एक जागरण करवा दूंगी, जैसे कि आज हमारे राकेश जी ने अपने घर में जागरण करवाया। इतना कहने के बाद में रुकमन चली जाती है अपने घर वापसी। समय बीतता रहता है धीरे धीरे धीरे। कुछ समय बाद में भक्तों माता रानी की बड़ी कृपा होती है रुकमन के ऊपर, एक पुत्र का जन्म होता है, प्रेम से कह दो। उधर तारा के घर भी एक सुंदर से बेटे का जन्म होता है, माता रानी की कृपा तारा के ऊपर भी होती है। और वो इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि तारा उसका नाम ही सुंदर रख देती है। क्या नाम रखती है, जोर से तो बोलो, सुंदर रख देती है। देखिए रुकमन के घर पुत्र को जन्म लिए धीरे 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 पूरे 5 साल बीत जाते हैं। रुकमन तो भूल जाती है क्योंकि उसको तो पुत्र मिल गया। ये माँ नहीं, भूतला माता भी कहते हैं। चिकित्सा के लिए आती है, रुकमन परेशान हो जाती है, डॉक्टर के पास हकीम के पास जाती है, कोई भी डॉक्टर हकीम उसके बेटे को ठीक नहीं कर पाता, परेशान हो जाती है। तो आ जाती है लेके महल के अंदर तारा के पास, सारी बात बतलाती है। तारा ने बात सुनी, उसके पुत्र की तरफ देखा, देखने के बाद में तारा रुकमन से कहती है बात सुन, तेरे से कोई भूल तो नहीं हो गई, तेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई है जो तेरे बेटे की हालत ऐसी हो गई है। और मंदिर में खड़े होकर जैसी रुकमन ने माँ की मूर्ति की तरफ देखा तो 5 साल पुराना वादा याद आ गया। कह लगी मेरे से एक गलत भूल तो हो गई, मेरे को याद आ गया है, मैंने माँ से जागरण का वादा किया था महारानी, मैंने वो जागरण नहीं कराया। तारा कह लगी तू अपने घर लेके जा अपने पुत्र को, घर पे जाके माता के नाम का एक जागरण करवा दे, तेरा बेटा तो बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के, बिना वैद्य के ठीक हो जाएगा। रुकमन अपने घर पे आ जाती है भक्तू। रुकमन अगले दिन कहाँ जाती है, एक मंदिर में पंडित जी के पास, पंडित जी मुझे माँ के नाम का जागरण कराना है, मेरे घर पे जागरण कर दो। पंडित जी कहते हैं हम नहीं कर सकते, तू तो है छोटी जाति की, तू नीच जाति की है, और देख नीच जाति में हम जागरण बिल्कुल नहीं करेंगे। रुकमन जाती है जागरण अलग अलग मंडली वालों के पास, जाती है, परेशान हो जाती है, मंदिर में आती है, महल में तारा के पास सारी बात बतलाती है। सारी बात सुनने के बाद में तारा कहती है कोई बात नहीं है तो चिंता मत कर, कल रात को मैं तेरे यहाँ पे खुद जागरण करने के लिए आऊंगी, पैदल चल के जागरण करने के लिए आऊंगी। प्रेम से बोलो भक्तों। जिस समय तारा रुकमन से ये जागरण वाली बात कह रही थी कि मैं खुद चल के आऊंगी कल रात को, पास में नाई खड़ा था राजा का, मैं अभी अभी एक बात सुन के आ रहा हूं। राजा कहता तो बतला क्या बात सुन के आया। कल रात को महारानी छोटी जाति में जागरण करने के लिए जाएगी। राजा कहता है कैसी बात करता है, तो झूठ बोल रहा है। नाई कहता मेरी बात का यकीन करो महाराज, अभी अभी मैं सुन के आपके पास में आया हूं आपको बताने के लिए। राजा कहता है ऐसा नहीं हो सकता। नाई कहता मेरी बात का यकीन करो। राजा कहता तेरी बात का यकीन मैं कर रहा हूं, अगर तेरी बात झूठ हुई तो तेरे को जो है सजा भुगतनी पड़ी। नाई कहता मुझे मंजूर है। अब देखिए अगले दिन क्या होता है भक्तों। अगले दिन राजा नीले घोड़ी की सवारी, नीला घोड़ा होता है उसमें, नीले घोड़ी की सवारी करके दूर जंगल में शिकार खेलने चला जाता है। जब शाम हो जाती है तो लौट के महल में आता है, तो महल के दरवाजे पे तारा खड़ी है। जैसे तारा ने राजा को देखा तो तारा राजा से कहती है महाराज आज शिकार खेलते खेलते मेरे को बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं आप सो गए, और आपको देखते देखते ड्राइवर भी सो गया। थोड़ी देर में उसको नींद आ गई। उसी समय पता चला थोड़ी देर आगे चलने के बाद में बस किसी गड्ढे में गिर गई, सारी सवारी गड्ढे में चली गई। सच प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की, मिलकर बोलो सच्चे दरबार की। है तो राजा क्या काम करता है जानते हो आप। राजा चाकू से अपनी उंगली में छोटा सा एक चीरा लगा लेता है, काट लेता है, उसके अंदर नमक भर लेता है, ऊपर से पट्टी बांध लेता है। किस लिए कि उंगली पे नमक भरा रहेगा तो सारी रात मुझे दर्द रहेगा, जब दर्द रहेगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, जब नींद नहीं आएगी तो तारा मुझे छोड़ के जागरण में नहीं जाएगी। तारा को अपने पास बुलाता है, तारा मेरी उंगली पे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द है तो मुझे नींद नहीं आ रही।
एक काम कर, तो अपने पटके से राना जरा मेरे सर के नीचे लगा दे, मेरे को नींद आ जाए। बहाने से राजा तारा को भी अपने पास ही बैठा लेता है कि मुझे छोड़ के जाए ना आज। वो निशान नहीं दिखाई दे रहा जागरण करने के लिए। रुकमन परेशान हो जाती है, मन में विचार आता है मेरे से झूठ तो नहीं बोल दिया, मेरा मन रखने के लिए मुझसे झूठ तो नहीं बोल दिया महारानी ने। 11 बज गए हैं, अभी तक नहीं आई है। तो राजा के पास में बैठी बैठी तारा के मन में विचार आ रहा है, माँ मैंने किसी को तेरे जागरण का वादा कर दिया है, मैंने किसी को तेरे जागरण का वादा कर दिया है, मैंने तेरे नाम के डल्ले रखे। राजा सो जाता है। आधी रात का समय, रात के 12 बज जाते, महलों का दरवाजा बंद है। तारा के मन में विचार आया बाहर कैसे जाऊं। तो देखा कमरे की, जहां पे राजा का बिस्तरा था, उस कमरे की खिड़की खुली रह गई। तारा ने अपनी साड़ियों का एक रस्सा सा बनाया, 2 साड़ी जोड़ के एक रस्सा बनाया, उस रस्सा बना के उसको बाहर फेंक दिया खिड़की के बाहर, और उसी रस्से के सारे तारा नीचे उतर जाती है, बिल्कुल नंगे पांव चल देती है रुकमन के यहाँ पे जागरण करने के लिए। चलते 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 रास्ते में चोरों वाला बाग पड़ता है। 4 चोर आपस में बातें कर रहे होते हैं। चोर देखते हैं सामने से एक सुंदर सी स्त्री हीरे जवाहरात पहने, क्योंकि महारानी है वो, हीरे जवाहरात पहने हुए नंगे पांव चलती आ रही है। मन में विचार आया इसको लूटना चाहिए। तारा जैसी चोरों के पास पहुंची, चारों चोरों ने एक साथ तारा के ऊपर झपट्टा मारा उसको लूटने के लिए। तभी वहां पे एक शक्ति प्रचंड हो जाती है भक्तों, 2 चोर के सर काट देती है और 2 को आंखों से अंधा कर देती है और अंतर ध्यान हो जाती है। दोनों हाथ खड़े करके बोलो सच्चे दरबार की। तारा को नहीं पता पीछे समय बहुत अधिक हो गया, जाओ चंदन की चौकी लेके आओ और माँ की मूर्ति लाओ, जागरण शुरू करते हैं। चंदन की चौकी बिछाई, माता रानी की मूर्ति विराजमान की और शुरू हो जाता है भक्तों रुकमन के यहाँ पे इस माता रानी के नाम का जागरण शुरू हो जाता है, जगराता शुरू हो जाता है। देखिए ये माँ जगजननी कैसी कैसी लीला दिखलाती है। महल के अंदर पीछे से राजा की नींद खुल जाती है। जब नींद खुल जाती है तो राजा तारा को चारों तरफ महल में ढूंढता है, उसको तारा कहीं नजर नहीं आती। राजा समझ जाता है कि मेरे को छोड़ के जा चुकी है छोटी जाति में जागरण करने के लिए। इसका मतलब नाई ने मेरे को बिल्कुल सही बात बतलाई थी। राजा को बड़ा गुस्सा आता है। राजा म्यान में से नंगी तलवार खींच के अपने हाथ में पकड़ लेता है। महल के बाहर निकलता है तो उसको तारा के पांव के निशान दिखाई देते हैं और उन पांव के निशान को देखते 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 पहुंच जाता है रुकमन के घर पे। छोटी जाति के लोग होते हैं, छोटा सा कस्बा है जहां रुकमन रहती थी। अंदर जागरण हो रहा है, दरवाजा बंद है। भक्तों पूरा जागरण करवाने वाले होते थे, सिर्फ इसके अलावा कोई नहीं होता था। जैसे जैसे समय बदलता चला गया, बड़े बड़े दरबार लगने लगे, बड़े बड़े साउंड लगने लगी, बड़े बड़े साज बजाने वाले साज बजाते रहे। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे जागरण करने का ढंग भी बदलता चला गया। पहले बंद कमरे में जागरण हुआ करते थे भक्तों। राजा बाहर दरवाजे के पास में खड़ा हो गया, दरवाजे में से झांक के देख रहा है क्या हो रहा है अंदर, क्या क्या हो रहा है। जब सुबह का समय होता है तारा कहती है जाओ रुकमन, माँ को भोग लगाना है, जल्दी से हलवे और चने का प्रसाद ले आई। ये हम हैं छोटी जाति की और हमारे यहाँ जो जागरण होता है उसमें हलवे चने का भोग नहीं लगता, हमारे यहाँ तो मांस के प्रसाद का भोग लगाया जाता। तारा कहती है मांस के प्रसाद का भोग नहीं लगेगा, जाओ हलवे और चने का प्रसाद ले आओ। माता रानी का किस चीज का भोग लगाते हैं नवरात्रों में हम? फिर होठ हिलाई 4 होठ पड़ी है, बस होठ ही हिलते हैं, आवाज तो मेरे कानों तक नहीं आती। हलवे और चने का, हलवा चना कह दो, हलवा छोले कह दो, एक ही बात। एक जागरण में मैंने पूछ लिया माँ का भोग किस चीज का भोग लगाते हैं? किसी ने हलवे चने बताए, किसी ने हलवे छोले बतलाए। एक बहन जी कह लगी मैं बतलाऊं, उन्होंने हाथ ऊपर करा, मैंने इनको पता है। मैंने बहन जी खड़ी हो जाओ, मैंने इनको पता है, ये खड़े होके बतलाएंगी, जिसको नहीं मालूम है उसको ही पता चल जाएगा। बहन जी खड़ी हो गई, कहने लगी आप क्या पूछ रहे थे? मैंने पूछ रहा माता रानी का जो भोग है वो किस चीज़ का है? बहन जी खड़े हो कहने लगी माता रानी का जो भोग है वो है छोले भटूरे का। मैंने कहा छोले भटूरे का? मैंने कहा छोले भटूरे कब से खाने लगी माता? मैंने छोले भटूरे नहीं, आप नीचे ही बैठ जाओ, वही अच्छा है। हाँ छोले भटूरे बता दिया खड़े हो कि छोले भटूरे का भोग है। मैंने कहा नीचे बैठो, छोले भटूरे का भोग नहीं लगता है।
माता रानी का भोग लगता है हलवा और छोले, हलवा और चने। जाओ हलवे और छोले का प्रसाद ले। रुक्मण का पति दूसरे कमरे में, कहते हैं जो छोटे घराने के लोग उसके छोटे टुकड़े कर दिए, उसको काट मारा। थोड़े से मांस के टुकड़े थाले में रख दिए और उसको कपड़े से ढक दिया, पता ना चले। तारा जिस समय माँ की भक्ति करती थी, तारा अपनी आंखें बंद कर लेती थी, ऐसी माँ की भक्ति करती थी तारा। तारा को नहीं पता होता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। तारा तो अपनी भक्ति करती रहती थी, माँ की भक्ति में, भजन में जो है मशहूर रहती थी। रुक्मण ने कहा महारानी भोग लगाइए, मैं भोग ले आई हूं प्रसाद का। तारा ने कहा रुक्मण तू ही अपने हाथ से लगा दे। ने भोग ला के दिया, रुक्मण ने भोग लगाया, मांस के प्रसाद का भोग लगाया जागरण के अंदर। और वही मांस का प्रसाद सबकी झोली में डाल दिया, भक्तों की जो जागरण में आई हुई थी। तारा कहने लगी मेरी झोली में जल्दी से माँ के नाम का प्रसाद डाल और मैं भी अपने घर चलती हूँ, राजा की नींद खुलेगी, बड़ा अर्थ हो जाएगा। मांस का प्रसाद तारा की झोली में डाल दिया। सब प्रसाद लेने के अपने पर जैसी जाने लगी, रुक्मणी भी जाने लगी। जैसी तारा जाने लगी और जैसी तारा रुक्मण के घर से बाहर निकली, दरवाजा खोला तो रुक्मण क्या देखती है, सामने राजा नंगी तलवार लिए खड़ा है, बिल्कुल तैयार है। राजा कहता है ठहरो। तारा ठहरो। जैसी तारा ने देखा तो हैरान हो गई। मन में विचार आया मैं तो महल में किसी को बता के नहीं आएगी कहां जा रही हूं, तो राजा यहां पे कैसे पहुंच गया, कि महाराज आप यहां कैसे पहुंच गए जरा ये बतलाओ। राजा कहता चुप, पहले मुझे बतला जो मैं तेरे से पूछना चाहता हूं, कौन सी माँ की पूजा करती है, कौन सी माँ की भक्ति करती है। महाराज आप तो जानते हैं सुन सही माँ मैं वैष्णो की पूजा करती हूँ। राजा कहता पूजा करती है माँ वैष्णो की, भक्ति करती है माँ वैष्णो की, और यहाँ जागरण में तू प्रसाद बंटवाती है तारा मांस का, ये तो अच्छी बात नहीं है। तारा कहती है नहीं महाराज मांस का प्रसाद कैसी बात कर रहे हो। राजा कहता है अभी अभी मैंने तेरी झोली के अंदर मांस का प्रसाद डालते देखा है। तारा कहती है मेरी झोली में मांस का प्रसाद नहीं है। क्या है? तारा कहती है मेरी झोली में मांस का प्रसाद नहीं है महाराज, मेरी झोली में तो इस माँ के नाम का प्रसाद है, प्रेम से कह दो। राजा कहता है नहीं नहीं तारा, मैं कैसे यकीन करूं, जब मैंने बाहर खड़े हुए अपनी आंखों से मांस का प्रसाद देखा तो मैं कैसे मान लूं कि तेरी झोली में तेरी माँ के नाम का प्रसाद है। तारा बार बार कहती है मेरी झोली में माँ का प्रसाद। राजा कहता नहीं तेरी झोली में मांस का प्रसाद। बहुत देर हो जाती है। राजा कहता तेरी झोली में मांस का प्रसाद नहीं है। नहीं महाराज ठीक, तू सबके सामने अभी अपनी झोली फैला के दिखला दे, मैं ये देखना चाहता हूं तेरी झोली में किस चीज का प्रसाद है। तारा के मन में विचार आया, मैंने कहा था जाओ हलवे झोली का प्रसाद ले आओ। राजा कह रहा मेरी झोली में जो है मांस का प्रसाद है। अगर मांस का प्रसाद देख लिया तो राजा के हाथ में जो तलवार है इसी तलवार से मेरी गर्दन काट देगा सबके सामने। उसी समय भक्तों तारा इस माँ को याद करती है। माँ से कहती है माँ मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा की, तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारी पूजा की, कभी तुम्हारे से कुछ नहीं मांगा। अगर मेरी झोली में राजा ने मांस का प्रसाद देख लिया माँ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज मेरी लाज तेरे हाथों में है भक्तू। तभी एक आकाशवाणी होती है, तारा तू चिंता क्यों करती है मेरी संतनी, मेरी भक्तनी, मैं तो तेरे साथ हूं। बेफिक्र होकर राजा के सामने तू झोली फैला के दिखला दे। आकाशवाणी सुनने के बाद में भक्तू जैसी तारा ने राजा के सामने अपनी झोली फैला के दिखलाई तो कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है कि जो तारा की झोली में मांस का प्रसाद था वो 5 तरह की मेवा का प्रसाद बन जाता है। दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। क्या है? तारा पूछती है अच्छा बतलाइए संसार में आप किसको अधिक प्रेम करते हैं। कि मेरा बेटा सुंदर, मेरी आंख का तारा, बहुत प्रेम करता हूं। जाइए तलवार से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, अपने बेटे को काट डालिए। राजा को जिद थी। राजा ने अपने बेटे को बुलाया। जैसे ही उसका बेटा पास में आके खड़ा हुआ राजा ने तलवार उठाई और अपने बेटे के टुकड़े कर दिए जादू देखने के लिए। थोड़े से मांस के टुकड़े थाल में रख दिए, कपड़े से ढक दिया। लेता अब बता इसके बाद में किसको प्रेम करते हैं? नीला घोड़ा, जिसकी मैं शिकार खेलने जाता हूं, मैं अपने नीले घोड़े से प्रेम करता हूं। तारा जाइए महाराज अपने नीले घोड़े को भी काट दीजिए। राजा ने नीला घोड़ा काट दिया, थोड़े मांस के टुकड़े थाले में रख दिए। ले तारा अब बतला कि जो जैसे कि मैंने अभी आपको बतलाया कि 5 तरह की मेवा का प्रसाद बन जाता है जो मांस का प्रसाद।
ये बाटी का प्रसाद, इसको ड्राई फ्रूट का प्रसाद ही बोलते हैं। 5 तरह का ड्राई फ्रूट होता है इसके अंदर। एक जागरण के अंदर यही प्रसाद मेरे को बंटवाना था। इससे दुगनी तिगनी पॉलीथीन थी जो ड्राई फ्रूट से भरी हुई थी, तो ये मेरे को प्रसाद बंटवाना था। मैंने पॉलीथीन को, मैंने उनको बुलाया, भैया इस प्रसाद को बांटना, ये ड्राई फ्रूट का प्रसाद है, इस प्रसाद को आपने बांट। श्री लक्ष्मी मैया की जय। भक्तों, तारा कह लगी, ये जो मांस के टुकड़े हैं 2 थाल में, इसको भगोने में डाल दीजिए महाराज, और भट्टी पर चढ़ा दीजिए ये प्रसाद बनने के लिए। तो यहाँ पे राजा ने मांस और मैं हूँ। तो तारा कहती है सुनो, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। पहले थाल का प्रसाद महाराज आपके लिए, दूसरे थाल का प्रसाद मेरे लिए, तीसरे थाल का प्रसाद आपके बेटे सुंदर के लिए, चौथे थाल का प्रसाद आपके नीले घोड़े के लिए, अरे जो 5वें थाल का प्रसाद है माता रानी जगत जननी के लिए है। प्रेम से कह दो। 5 थाल में प्रसाद डाल दिया, प्रसाद का थाल उठाया और प्रसाद खाने के लिए अपने हाथ में लिया प्रसाद। और प्रसाद हाथ में लेने के बाद में जैसे ही अपने हाथ को अपने मुंह के पास में लेके आया खाने के लिए, तो राजा के साथ में क्या घटना घटती है कि राजा का बेटा जो सुंदर होता है उसके हाथ की चीची उंगली होती है ना, ये कटी हुई उंगली राजा के हाथ में आ जाती है प्रसाद के साथ। और राजा भक्तों उस उंगली को पहचान लेता है, ये तो मेरे बेटे सुंदर की उंगली है। और इतना देखने के बाद में राजा दहाड़ मार मार के रोने लगता है कि तारा ये तूने क्या करवा दिया, तारा ये तूने क्या करवा दिया। अब राजा के आंसू नहीं रुकते भक्तों, राजा रोने लगता है, रुके ना भाई तारा मुझे पुत्र भी होगे ना भाई, मेरे हाथों से तारा इसे कटवाया मैं और रह ना सकूंगा, तारा अब काहे तड़पाए, तारा मुझे मेरा बेटा वापिस कर दे, मुझे मेरा नीला घोड़ा वापिस कर दे, नहीं देखना मुझे तेरी मां का पंख। तारा के मन में विचार आया, जब संसार में राजा ही जिंदा नहीं रहेंगे तो मेरा भी तो जीना बेकार है। तारा कहती है महाराज मैंने आपको कितना मना किया, आपने तो जिद पकड़ ली, अपना बेटा तलवार से काट दिया, अपना नीला घोड़ा काट दिया आपने, अब आप पछता रहे हैं। चुप हो जाइए महाराज, कृपा करती है भक्तों ये मां। सामने से राजा का बेटा जितना दौड़ते दौड़ते राजा के पास में आके खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ खड़े करके बोलो सच्चे दरबार की। राजा पूछने लगा बेटा जो आपने आवाज मारी बेटा सुंदर, मेरी तो आंख खुल गई, मैंने माँ से कहा मुझे घर जाना है, माँ ने शेर की सवारी की, मुझे शेर पे बैठाया और अभी अभी हमारे घर के दरवाजे पे माँ छोड़ के गई है, प्रेम से कह दो। राजा कहने लगा मैं कितना भागा हूँ, मैं कितना भागा हूँ। लोग वैष्णो देवी की माँ वैष्णो के दरबार जाते हैं 3 महीने 4 महीने पहले टिकट बुक कराते हैं, फिर भी जाता वही है जिसको माँ बुलाती है, टिकट कैंसिल हो जाती है बुक करी हुई। और माँ मेरे घर पे आई, मैं दर्शन नहीं कर सका, माँ के चरणों में लेट जाता है मंदिर में जाके, 100 बार अपने माथा रगड़ता है और माँ से माफी मांगता है। बड़ी दयालु माँ है, बड़ी कृपालु माँ है। माँ ने राजा को माफ किया। राजा कहने लगा तारा मांग ले, क्या मांगना चाहती है। तारा कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो हलवे चने का प्रसाद भी मंगा लीजिए भोग के लिए, अगर मुझे देना चाहते हो तो ये मंदिर पहाड़ा वाली माँ तेरी आरती गाओ मैया तुझको मनाओ, पहाड़ा वाली माँ तेरी आरती गाओ, सोने का गढ़े वगैरह जल पानी,
बड़ी दिल लगदा आयो पर्वत चीरा लंगर वीरा रे वीरा लंगर वीरा रे वीरा के फेर हरिया वन कर दे फेर हरिया वन कर दे के फेर हरिया वन कर दे फेर हरिया वन कर दे नदी बहावे वीरा लंगर वीरा रे वीरा तेरी माता दिया वीरा लंगर वीरा रे वीरा आदेश दिया देश लाल मेरो नु आदेश आदेश दिया देश काल मेरो नु आदेश सिर सोने का मुकुट विराजे सोने का मुकुट विराजे सिर सोने का मुकुट विराजे सोने का मुकुट विराजे मैं मारी बाबा की देख आदेश दिया देश लाल मेरो नु आदेश आदेश दिया देश लाल मेरो नु आदेश ओ जब जब भीड़ पड़ी भगतों पे जब भीड़ पड़ी भक्तों पे भगतों की देख आदेश दिया देश लाल मेरो नु आदेश आदेश दिया देश लाल मेरो नु आदेश तेरे निमन मन मरो बाजे बाजे निमन मरो डिमडी डमरू बाजे बाजे डिमडी डमरू तेरे निमन मन मरो बाजे बाजे निमन मरो डिमडी डमरू बाजे बाजे डिमडी डमरू और नंदी घर की करो सवारे देवड़ की करो और सवारी नंदी घर की करो सवारे देवड़ की करो और सवारी चंदा मस्तक साजे बाजे निमन मरो डिमडी डमरू बाजे बाजे डिमडी डमरू तेरे निमन डमरू बाजे बाजे डिमडी डमरू और अंग अंग बागंबर साजे और अंग अंग बागंबर साजे और मस्तक साजे बाजे निमन मरो तेरे निमन मन मरो बाजे बाजे निमन मरो विश्वनाथ मुक्ति के दाता विश्वनाथ मुक्ति के दाता गौरव संग विराजे बाजे निमन मरो जय देवा अमरी जय देवा मेरी परम ज्योत को मेरी परम ज्योत को मेरी परम ज्योत को गणेश जी को भाई बाला जी को भाई लंगर वीर को भाई कृष्ण जी को भाई माँ दुर्गे को भाई कालकमा को भाई झंडे वाली को भाई भैरव बाबा को भाई राधा रानी को भाई शिव शंकर को भाई सब भक्तों को भाई सब गुरुओं को गुरुओं को भाई सब भक्तों को भाई जय देवा हमारी जय देवा जय देवा हमारी जय देवा गुरुवंशी जी को गुरुवंशी जी को गुरु ईश्वर जी को गुरु ईश्वर जी को गुरु मान सिंह जी को गुरु मान सिंह जी को लाहौर वालों को लाहौर वालों को बोलो जय देवा हमारी जय देवा और ले ले माँ बधाइया और ले ले माँ बधाइया तेरे दर पे संगत आइया ले ले माँ बधाइया ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आए और ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आए गूंज उठी शहनाइया ले ले माँ बधाइया ले ले माँ बधाइया ले ले माँ बधाइया मेला तेरा रोज होएगा मेला तेरा रोज होएगा होएगा
देवा जय देवा और जय देवा जय देवा जय देवा। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सगाई रे। जो माता रानी के नाम का जयकारा जोर से लगाएंगे दोनों हाथ खड़े करके, मैं राकेश जी से उन भक्तों को दो ढोने दिलवाऊंगा प्रसाद के। सुन लो बात हुई जो जोर से लगाएंगे इस बात का कि जो माता रानी का जागरण कर रही थी शैलेंद्र शर्मा एंड पार्टी आपके सामने सभी कलाकारों के साथ में जागरण कर रही थी। और महाभूति जागरण करवाना हो, चौकी करवानी हो, साय संध्या बाल इसकी भी लीड निकाल देना।